सो स्टूडेंट जेईई मेंस 2012 का ये क्वेश्चन है मिसलिनियस सीरीज का। द सम ऑफ द सीरीज 1 1 + 2 + 4 4 + 6 + 9 9 + 12 + 16 361 380 400, हर एक टर्म में देख रहे हो तीन तीन टर्म आ रहे हैं, ठीक है। ये 8000 दे रखा है। स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है, समेशन के की वैल्यू 1 से लेके n तक, समेशन के क्यूब माइनस के प्लस के माइनस 1 का होल क्यूब n क्यूब। पहले तो हमें दोनों चेक करने पड़ेंगे, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि गलत हैं। तो पहला काम तो ये होगा कि इसको चेक करना। तो सबसे पहले तो ऊपर वाली सीरीज देखो, स्टेटमेंट 1 दे रखा है, फिर क्या है, ये आ जाएगा 7, अब क्या आएगा 10 19 प्लस 9 + 12 + 16, 16 और 12, 12 और 16 तुम्हारा हो जाएगा 28, 28 और 9 36, 37 आ जाएगा ये, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, पहला टर्म 1 दे रखा है। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करेंगे, इस बात को हमें समझना होगा। ध्यान से देखो, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 1, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, फिर 3, इसके बीच का डिफरेंस 3, फिर 12 से 16 4, फिर इसके बीच का डिफरेंस अगर तुम देखो तो ये 19 आएगा और इसके बीच का डिफरेंस आएगा 20। तो अगर हम सिर्फ डिफरेंस पे फोकस करें 1 2 3, पहले वाले टर्म पे 19, तो ब्रैकेट में देख रहे हो तो 19 टर्म है और एक टर्म ये 1, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अगर इस तरह से काउंट करो जनरलाइज करके, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 आ रहे हैं, यहां पे 20 टर्म्स है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ऑब्जर्वेशन से। 20 टर्म्स है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं, 1 को भी 1 लिखा रहने देते हैं, 7 को लिखते हैं, फर्स्ट टर्म है 1, 7 को, सॉरी सेकेंड टर्म 7 को लिखो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, फिर 19 को लिखो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 19 आ जाएगा। फिर फोर्थ 37 को लिखो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, सॉल्व करके देखना आ जाएगा। तो इसका जनरल टर्म अगर हम देखें सीरीज का, या टीएन देखें, टीके देखें, देख लेते हैं टीके, के टर्म में दे रखा है स्टेटमेंट 2, तो के क्यूब माइनस के माइनस 1 का क्यूब। तो ऐसा अगर हम देखें तो ऐसा आ जाएगा तुम्हारा के की वैल्यू 1 से लेके 20 तक, के क्यूब माइनस के माइनस 1 का होल क्यूब, के को 1 रखोगे तो 1 क्यूब आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 ही दे रखा है। के को 2 रखोगे 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 7 आ जाएगा, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब 19, 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब 37, ठीक है। ये आ गया सम। अब इसको एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं बनेगा क्या। के की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 2 रख रहे हो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 3 रख रहे हो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, n रख रहे हो या k रख रहे हो तो k क्यूब माइनस के माइनस 1 का होल क्यूब। ये सारे टर्म कैंसिल होते जा रहे हैं, लास्ट और पहला, मतलब फाइनली ये बच रहा है k क्यूब, और k को क्या रख दो 20, 20 का क्यूब 8000 आ जाएगा, और फर्स्ट स्टेटमेंट यही है, 8000 इज द सम। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, बिकॉज यही फॉर्मूला डिराइव हो रहा है जो स्टेटमेंट सेकंड में दे रखा है, तो दोनों ही सही हैं। और चूंकि यही फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। डी इज द आंसर, डी इज द राइट आंसर। तो आई होप ये मेथड समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मेथड रिपीट होता है तो कर सकते हो।